नमस्कार भारत। आज हम कई अहम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अब 5 राज्यों में पूरे देश में चुनाव चल रहा था। उन 5 राज्यों को आप भी जानते हैं कौन से 5 राज्यों में पूरे देश के अंदर विधानसभा का चुनाव लड़ा जा रहा था। लेकिन अब मुख्यतः एक राज्य बचा। जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे थे वो 5 राज्य हैं पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी। इन 5 राज्यों में विधानसभा 2021 के चुनाव चल रहे थे। लेकिन असम, तमिलनाडु, पांडिचेरी, केरल के जिन चरणों में चुनाव होने थे वो चरण वहाँ के समाप्त हो चुके हैं। केवल अब पश्चिम बंगाल में ही चुनाव होना रह गया है। इस पश्चिम बंगाल के चुनाव पर चर्चा करने से पहले हम आपको कोरोना पर कुछ विशेष जानकारी देना चाहते हैं। कोरोना पूरे देश में पैर पसार रहा है। जिस प्रकार से भारत सरकार कह रही थी कि भारत के अंदर कोरोना नियंत्रित हो चुका है, लेकिन अब ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा है। पूरे देश में कोरोना काबूपन से बाहर निकल चुका है। हम बात करते हैं सबसे पहले मध्य प्रदेश। इसकी उन्होंने एक नई परिभाषा दी, मेरी आपकी सुरक्षा कवच, मेरा आपका सुरक्षा कवच मास्क। और 2 दिनों पहले उन्होंने अपनी पत्नी को भी मास्क पहनाया था। तो इस तरह से प्रतीकों के ज़रिए कोशिश की जा रही है कि कोरोना को लेकर, उसके जो प्रोटोकॉल को लेकर लोगों के बीच पालन करवाना है। मध्य प्रदेश ने यह भी ऐलान किया था कि जो है जुर्माना लगाया जाएगा जो लोग मास्क नहीं पहनते, या उनको खुली जेल में रखा जाएगा। तो लगभग पिछले कुछ दिनों का अगर आंकड़ा देखें तो 1,60,000 के आसपास लोगों से 1,85,00,000 रुपये की रकम जो है मास्क नहीं पहनने पर जुर्माने की वजह से वसूला गया है। उनको खुली जेल में रखने का प्रावधान भी है। इसकी मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से कोरोना को लेकर वहाँ जो व्यक्ति मास्क नहीं लगाएगा, जो कोरोना के नियमों का पालन नहीं करेगा, उसको जेल में रखा जाएगा। उसके लिए उन्होंने एक अस्थायी जेल भी बनाई। जीव न्यूज़ के अनुसार कि नाइट कर्फ्यू दिल्ली के बाद अब नोएडा में भी लगा नाइट कर्फ्यू लागू, जान ले गाइडलाइन। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कर्फ्यू दिल्ली के बाद अब नोएडा में भी रात के समय में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। और इसके साथ ही बिहार में कोचिंग सेंटर और स्कूल, अध्यापक, छात्र और अभिभावकों के बीच में भी वहाँ के प्रशासन से आमने सामने की झड़प चल रही है। गार्जियन घर में रख रखाव करते होंगे कोरोना से बचाव के लिए, उससे ज़्यादा हम लोग कोचिंग में करते हैं। चाहे वो सैनिटाइजर हो, चाहे जो भी गाइडलाइन है कोरोना के लिए, वो सारा चीज़ हम लोग फुलफिल करते हैं। ये बिहार के शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने की साजिश है। जी हाँ, आज हो रही है पढ़ाई और पढ़ाई होते रहेगी। अगर प्रशासन हम लोग के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करती है, हम लोग पूरे एसोसिएशन पूर्ण रूप से गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है। अगर कोचिंग और स्कूल को बंद करवाने की कोशिश की गई तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे, अभिभावक भी सड़क पर उतरेंगे। ये सिर्फ छात्रों का आंदोलन नहीं होगा, ये आने वाले समय में जन आंदोलन होगा। सिर्फ विद्यालय में ही कोरोना है, ये सरकार गलत अपना एक सूचना फैला के, अपभ्रंश फैला के ये जनताओं को ठगने का काम कर रही है। लेकिन आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में अब 3 फेज के चुनाव हो चुके हैं, 3 चरणों के चुनाव समाप्त हो चुके हैं। अब वहाँ चौथे चरण की शुरुआत है। उसके बाद 5वां, 6वां, 7वां, 8वां जो चरण बचे हैं, सभी चरणों में वहाँ चुनाव होने हैं। पूरा अब फोकस भाजपा का पश्चिम बंगाल पर है, क्योंकि अब भाजपा को अन्य राज्यों में भी अपनी चुनावी जनसभाओं को नहीं करना है। पूर्णतः प्रधानमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा जी पूर्णतः अपने बंगाल पर ही निशाना साधे हुए हैं। जैसा कि आपने सुना, अन्य मीडिया चैनलों से भी देखा कि किस प्रकार से मोदी जी ने आह्वान किया है कि हिंदू एक हो जाओ। हम आपको इस कथन को भी सुनवाएंगे आगे चल के, आप हमारे साथ बने रहिए। उससे पहले हम आपको बता दें कि आखिर हिंदुत्व कार्ड खेलकर, हिंदुत्व की बात कर हिंदुत्व की भावनाओं को एक करना और हिंदुत्व के नाम पर आखिर ऐसा क्यों कहना पड़ा भाजपा को, जब तक इससे पहले भाजपा हिंदुत्व के नाम से, कोर्ट हिंदुत्व के नाम से दूर जाता रहा है। यहाँ तक कि आरएसएस भी हिंदुत्व के नाम से परहेज करती रही है और उन्होंने सर्वधर्म की बात करी है। लेकिन ये पश्चिम बंगाल में उस चुनाव को जीतने के लिए हिंदुत्व शब्द को बीच में क्यों लाना पड़ा? क्या भाजपा अपनी हार स्वीकार कर चुकी है? क्या भाजपा ने मान लिया है कि वो वहाँ पर चुनाव नहीं जीत रही है? जिस प्रकार से चुनाव हुए हैं, पहले फेस में जो चुनाव हुए हैं,
पहले फेज़ में जो गणना चुनाव के जो वोटिंग हुई थी 80 के ऊपर गई थी, दूसरे फेज़ में भी लगभग 80 के ऊपर और तीसरे के फेज़ में भी 84 के आसपास आपकी वोटिंग हुई है। उस वोटिंग को देखते हुए वहाँ की जनता निश्चित ही परिवर्तन चाहती है। अब ये परिवर्तन किस ओर जा रहा है इसका तो अनुमान लगाना अभी असंभव है, लेकिन 2 मई को ये स्पष्ट हो जाएगा कि किस ओर प्रलय गया और वहाँ की जनता किसको चुनना चाहती है। लेकिन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने चुनावी जनसभा पर खड़े होकर कहा है कि हिंदू एक हो जाओ, उससे अब ये अनुमान लगाना सरल हो गया है कि कहीं ना कहीं भाजपा वहाँ कमज़ोर है। जिस प्रकार से पहले और तीसरे फेज़ की बात करी जाए चरणों में तो वहाँ पर टीएमसी मजबूत दिखी है। दूसरे चरण में भी टीएमसी ने भाजपा को बहुत अच्छी खासी टक्कर दी थी। अब जो अगला चरण है, अगले चरण में जिस प्रकार से चुनाव होना है तो उन चुनावों पर चर्चा कुछ कर लेते हैं। उस चर्चा करने से पहले हम आपको वो वीडियो क्लिप दिखा देते हैं जिसमें मोदी जी कह रहे हैं कि हिंदू एक हो जाओ। आप उसको देखिए। अगर हमने कहा होता कि सारे हिंदू एकजुट हो जाओ, बीजेपी को वोट दो, तो दीदी ये इलेक्शन कमीशन हमें 8-10 नोटिस भेज देता। जैसा कि आपने सुना हमारे देश के प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं, इससे तो अनुमान यही लगाया जा सकता है कि अब पश्चिम बंगाल में हिंदू और मुस्लिम का कार्ड भाजपा ने खेल दिया है। उसको कहीं ना कहीं आभास हो रहा है कि हम इस कार्ड को खेलकर ही यहाँ पर सरकार बना सकते हैं, अन्यथा हम दीदी के सामने हार रहे हैं। जैसे कि यहाँ तीसरे फेज़ में जो चुनाव हुए हैं, तीसरे फेज़ों में जो सबसे अधिक मतदाता जो रहे थे वो थे मुस्लिम आबादी, सबसे अधिक रही थी। चौथे फेज़ में भी मुस्लिम आबादी है, लेकिन यहाँ पर जो इतनी 31 सीटों पर जो चुनाव होना है, इन 31 सीटों पर बीच बराबरी भी रह सकती है। टीएमसी और भाजपा बराबर भी मत पा सकती है और हो सकता है कि टीएमसी पूर्णतः भाजपा को पीछे कर दे और ये भी हो सकता है कि भाजपा टीएमसी को पीछे कर दे। इस बंगाल के चुनाव में आप देख रहे हैं, चाहे आपके जेपी नड्डा भाषण दें, चाहे आपके गृह मंत्री भाषण दें, चाहे आपके रक्षा मंत्री भाषण दें, चाहे कांग्रेस का कोई भी भाषण दे, चाहे आपका वामपंथी नेता कोई भी भाषण दे, जनता उस पर ध्यान नहीं दे रही है। वहाँ केवल जनता अगर ध्यान दे रही है, 2 ही नेता उस भाषणों में सबसे आगे चल रहे हैं और एक दूसरे को ही उसी पर जनता घूम रही है। एक तरफ आपकी वहाँ राज्य की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और एक आपके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इन दोनों के बीच में जिस प्रकार से चुनावी जनसभा में जो वाक युद्ध चल रहा, उसी वाक युद्ध पर पूरा पश्चिम बंगाल जो हुगली एरिया है, जो हुगली एरिया में जहाँ पे चुनाव होने वहाँ पे 8 सीटें हैं और इन 8 सीटों पर 4 सीटों पर टीएमसी और बीजेपी मजबूत दिखाई पड़ती है। हो सकता है कि इसी को अगले चरण को चुनाव जीतने के लिए हिंदुत्व का कार्ड खेला गया हो। उसी प्रकार से अभी हुगली में जो 2 जनसभाएं होनी थी राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के जेपी नड्डा जी की, लेकिन वहां पर जब जनता ही नहीं थी तो जेपी नड्डा ने वहां जाने से मना कर दिया और उन रैलियों से दूरी बना ली। खास वजह यही है कि अब लोग इनको सुनने को तैयार नहीं है। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री जी की भी कुछ रैलियों में ऐसा देखने को मिला है कि जनता वहाँ नहीं गई है, लेकिन बिकाऊ मीडिया और गोदी मीडिया ने वहाँ पर जितने लोग आते हैं, सामने जो मंच के सामने जो भीड़ होती है, उसी भीड़ को इस प्रकार से कवरेज करने का प्रयास किया है कि ऐसे समझ में आए जैसे कि वहाँ लाखों की संख्या में लोग मौजूद। देखिए ये फुटेज आप देख रहे हैं किस प्रकार से लोग घूम रहे हैं और एक तरफ योगी जी बोल रहे हैं और यहाँ भीड़ नहीं है। और इसी के कारण वहाँ पर इन्होंने जब माँ और बेटी की सुरक्षा की बात की, वहाँ पे सुरक्षा देने के वचन किए, तो जनता ने इनसे ही प्रश्न पूछ लिए कि पहले आप उत्तर प्रदेश को आप सुरक्षा दीजिए, उसके बाद आप बंगाल में बात करिए। जनसत्ता के अनुसार के पश्चिम बंगाल चुनाव बीजेपी अध्यक्ष ने रद्द की 2 रैलियां, दबी जुबान से कम भीड़ बताई जा रही है वजह। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, जनसत्ता ने जो प्रमुख हेडिंग लिखी है, जो बताया है कि वहाँ पर भीड़ नहीं थी। भीड़ की संख्या को बताने के लिए भाजपा ने दबे हुए शब्दों से कहा है कि भीड़ ना होने के कारण 2 रैलियों को जेपी नड्डा को रद्द करना पड़ा। हम इसको आपको पूरी खबर भी बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को बंगाल में होने वाली 2 रैलियों को रद्द कर दिया था। कहा जा रहा है कि भीड़ कम जुटने के कारण भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस रैली में नहीं आई। राष्ट्रीय अध्यक्ष इस रैली में नहीं आई। ये दोनों रैली पश्चिम बंगाल के हुगली इलाके में होने वाली थी, जहां 10 अप्रैल को चौथे चरण में वोट डाले जाएंगे।
बीते सोमवार को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल में 3 अलग अलग जगहों पर लोगों को संबोधित करने वाले थे। इनमें से 2 रैली हुगली इलाके में थीं, जिसे भाजपा ने आपात स्थिति का हवाला देते हुए रद्द कर दिया। हालांकि टेलीग्राफ में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों ने समाचार पत्र को बताया कि रेलवे की दोनों रैलियों में कम भीड़ आने के कारण जेपी नड्डा ने ऐन मौके पर रैली में आने से मना कर दिया। बड़ी छोटी सी बात है, जो पूरे देश में इस वक्त भाजपा की सरकार हो और पूरा का पूरा खजाना उनके हाथ में हो, फिर भी हेलीकॉप्टर ख़राब हो रहा है। जहां एक बार कह देने से हेलीकॉप्टरों की लाइन लग जाएगी, फिर ये भाजपा के लोग कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर ख़राब होने की वजह से जेपी नड्डा जी कार्यक्रम में नहीं आ सके। इसके पहले भी 10-12 दिन पहले की एक जनसभा में गृह मंत्री भी रैली में नहीं गए थे और वहाँ भी कारण हेलीकॉप्टर की टेक्निकल खराबी ही बताई गई थी। अब तक के जो 3 फेज़ के चुनाव जो समाप्त हुए, उन तीनों फेज़ों में टीएमसी सबसे मजबूत खड़ी है। आपको ये हमारी खबर कैसी लगी, इस पर आप अपना निर्णय ज़रूर दें। लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, जिससे भाजपा और टीएमसी के बीच की जो दूरी है और जो हकीकत है, किस प्रकार से भाजपा गुमराह कर रही है जनता को, ये सच्चाई सभी के पास जा सके। जय भारत।